अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइलम निडेरिया की कुछ क्लासेस की बात करेंगे, जिनमें से इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोग क्लास हाइड्रोजोआ की बात करेंगे। हाइड्रोजोन्स जो हैं ये छोटे और बहुत कॉमन निडेरियंस हैं। ज़्यादातर ये मरीन हैबिटेट में मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव्स भी इनके हैं। और फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव्स में इसके जो एग्जांपल है वो हाइड्रा है। लाइफ साइकिल इनमें ऑल्टरनेशन जनरेशन मिलती है, और स्टेजेस इसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों ही मिलती हैं। कुछ में हमारे पास मेडूसा स्टेज जो है वो मौजूद नहीं है, जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा मेडूसा स्टेज मौजूद नहीं है। और कुछ में पॉलिप स्टेज बहुत ही शॉर्ट होती है या छोटी होती है। क्लास हाइड्रोजोआ जो है, इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास तीन कैरेक्टर्स इसके ऐसे हैं जो इसको बाकी हाइड्रोजोन की जो हमारे पास क्लासेस हैं उससे अलग करती हैं। नंबर एक, इसमें निम्बैटोसिस जो हैं वो सिर्फ एपिडर्मस में मिलते हैं, और जो गैमीट्स हैं ये भी एपिडर्मल हैं और ये बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। जबकि बाकी जो इसकी क्लासेस हैं उनमें जो गैमीट्स हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाते हैं और वहाँ पे ही कंबाइन होते हैं, और उसके बाद हमारे पास वो जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी नेक्स्ट स्टेज है, वो बनती है। जो मिजोग्लिया है ये ए सेलुलर है, यानी इसके अंदर सेल्स मौजूद नहीं है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, जो कि इसको बाकी तमाम जो क्लासेस हैं उससे अलग करते हैं। अब इंडिविजुअल्स जो हैं, जो हाइड्रोजोआ के अंदर इंडिविजुअल्स फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, जिनको हम गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं। मेडूसा बनाने के लिए बडिंग के थ्रू स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गोनोजॉइड्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हो सकते हैं। और तीसरे जो डिफेंड करते हैं या प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, वो कौन से हैं? डेक्टाइलोजॉइड्स। तो ये तीन किस्म के जॉइड्स इनमें मिलते हैं। और हमारे पास ये जो हाइड्रोजोन जॉइड्स हैं, हाइड्रोजोआ के मेंबर्स जो हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड चीज़ ये है कि हमारे पास ऐसा फील होता है कि जैसे इनमें एक ऑर्गेनिज्म फर्दर बहुत सारे और इंडिविजुअल से मिलके बना हुआ है। तो ये सारे गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और डेक्टाइलोजॉइड्स ये खुद इंडिविजुअल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, इंडिविजुअल्स ही हैं। अब आगे हम ओबीलिया की बात करते हैं कि ओबीलिया क्या है। ओबीलिया एक मेरीन हाइड्रोजोन है जो बहुत कॉमनली मिलता है, और इसके अंदर जो प्लेनुला लार्वा है, क्योंकि हम लोगों ने बात की ना लार्वल स्टेज इसमें होती है जिसको प्लेनुला कहते हैं, तो प्लेनुला जो है ये एक फीडिंग पॉलिप में कन्वर्ट होता है जिसको हम गैस्ट्रोजॉइड कहते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की है कि फीडिंग पॉलिप जो होते हैं उनको गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेंथ है। ठीक है। और ये जो गैस्ट्रोजॉइड है ये क्या सेक्रीट करता है? एक स्केलेटन प्रोटीन का और काइटन का, जिसको क्या कहते हैं? पेरीसाक। और इसकी ग्रोथ से और बडिंग से हमारे पास क्या होते हैं? और ज़्यादा इसकी कॉलोनीज बनती हैं और ज़्यादा ब्रांचेस बन जाती हैं। और इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो जितनी भी फर्दर ब्रांचेस बनती हैं सबकी एक ही कॉमन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, और ये कुछ सेंटीमीटर हाई हो सकता है। गैस्ट्रोजॉइड जो हैं सबसे मोस्ट कॉमन पॉलिप हैं इसकी ओबीलिया की कॉलोनी के अंदर। गोनोजॉइड्स जो हैं जैसे जैसे ये कॉलोनी ग्रो करती है वैसे वैसे गोनोजॉइड्स बनते हैं। और गोनोजॉइड जो हैं या इसका दूसरा नाम गोनेंजियम है, जिस तरह हम स्पोरेंजियम कहते होते थे फंगस के अंदर, इस तरह जो उसमें वो स्पोर बनाने वाली बॉडी को स्पोरेंजियम कहते थे, यहाँ पे जो गुनेड्स हैं बनाने वाली चीज़ को हम कहते हैं गोनेंजियम। और ये जो है रिप्रोडक्टिव पॉलिप है जो कि मेडूस से प्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। यहाँ पे अबीलिया जो है इसके मेडूसे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, और जब मेडूसे मेच्योर हो जाते हैं तो ये हमारे पास स्टॉक से अलग होते हैं, और हमारे पास ये अलग होने के बाद जो गोनोजॉइड की ओपनिंग है उससे रिलीज हो जाते हैं। और मेडूसे जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और उनके थ्रू नई कॉलोनीज बन जाती हैं पॉलिप्स की। ये इसका लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है। इस लाइफ साइकिल में अगर आप इस प्लेनूला लार्वा से स्टार्ट करें, ये स्विमिंग लार्वा होता है, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, सेसाइल हो जाएगा, और सेसाइल होने के बाद हमारे पास ये नई कॉलोनीज बनाना शुरू करे। इस कॉलोनी फॉर्मेशन के दौरान इसमें ये जो सबस्ट्रेट के साथ इसकी अटैचमेंट है उसमें इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको एंकर करेंगे, और एंकर होने के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ है या वो जो स्प्रेड करते हैं वो हॉरिजॉन्टली भी स्प्रेड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। फिर ये वाली इस इमेज में मुझे दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो एक बडिंग के थ्रू एक जो गैस्ट्रोजॉइड बना जो कि फीडिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास इसके टेंटिकल्स होते हैं जो जो स्मॉल
पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनको पकड़ लेते हैं और उनको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर की आपको कवर नज़र आ रहा है, इसका पेरिसाक है, जो इसने मेम्ब्रेन की तरह से कवरिंग बनाई हुई है, और इसमें फर्दर हमारे पास ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग के थ्रू नई कॉलोनीज बनती हैं। ये हमारे पास इसमें गोनोजॉइड दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास बडिंग के थ्रू मेडूसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसकी मेम्ब्रेन से बाहर निकल के और हमारे पास एक नया मेडूसा बना देता है। और ये मेडूसा जो है, इसके साथ इसके हमारे पास ये इसकी सेक्सुअल स्टेज है, और इससे स्पर्म और एग रिलीज होते हैं ओपन ओशन के अंदर, और वो हमारे पास क्या कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, और फिर प्लेनुला लार्वा बन के फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनियोनिमस की। ठीक है ना, गोनियोनिमस क्या है, ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजोन है, जो कि जिसमें मेडूसा स्टेज प्रीडोमिनेंट है, यानी कि ये जो उसको डोमिनेट करती है ज़्यादा कॉमनली, इसकी मेडूसा स्टेज नज़र आती है। लास्ट वाले में हमने देखा कि उसमें हमारे पास पॉलिप और मेडूसा दोनों ही हैं। इसमें क्या है, इसमें मेडूसा स्टेज जो है वो प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, और हमारे पास ये शैलो मेरीन वाटर्स में रहता है, और ये अटैच हो जाता है सीवीड्स के साथ। ठीक है, या हमारे पास रॉक्स वगैरह के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके टेंटिकल्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे एडहेसिव पैड्स हैं जिसको अटैच करके रखते हैं। फिर बाकी हाइड्रोजोन मेडूसे जो हैं वो वाली टिपिकल जो बायोलॉजी है या वो वाले करेक्टर्स हैं वो इसके हैं। फिर इसके मार्जिन से शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर, मेडूसा जो है ना, इसका मेडूसा के मार्जिन से, उसके किनारों से एक शेल्फ लाइक लिप चीज लिप सा बनता है, जिसका हम वेलम कहते हैं। और ये वेलम स्पेशली इसी के अंदर होता है, वेलम और किसी टाइप के जो हाइड्रोजोना से मौजूद नहीं है, और बाकी निडेरिया क्लास में खासतौर पे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास एक गोनियोनिमस जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सिंपल उसका एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है, और ये इसके टेंटिकल को ब्रेक ऑफ करके उसको थोड़ा सा बड़ा करके और इसका एडहेसिव पैड दिखाया गया जिससे ये अटैच होता है। बाद में इसके स्ट्रक्चर को हम और डिटेल से देखते हैं। फीडिंग जो है, ये हमारे पास ये ट्यूब लाइक मैन्यूब्रियम जो है उसके साथ अटैच है माउथ, और जो कि हमारे पास हैंग करता है ओरल सरफेस से। अब मेडूसा की जो ओरल सरफेस है वो लोअर साइड पे होती है, जबकि पॉलिप जो है इसकी ओरल सरफेस ऊपर वाली साइड पे होती है, एबोरल नीचे होती है। तो एबोरल एंड से वो जो पॉलिप स्टेज होती है, क्योंकि पॉलिप को हम लोग कहते हैं कि ये है एसेक्सुअल स्टेज, और मेडूसा होती है सेक्सुअल स्टेज। आमतौर पे यही एक ट्रेंड है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेजेस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो हमारे पास वो जो पॉलिप है वो कौन सी स्टेज, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल, जबकि हमारे पास मेडूसा जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसमें बात हो रही है कि जो माउथ है वो हमारे पास किस साइड पे, ओरल सरफेस वाली साइड पे है। ठीक है, और बाद में हम लोगों ने बात की है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके कहाँ पे मौजूद है, ये मेन्यूब्रियम के अंदर है। ठीक है ना, और इससे 4 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं जो कि मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, एनसर्कलिंग रेडियल कैनाल्स कनेक्ट रिंग कैनाल जो हैं वो रेडियल कैनाल से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, एट द मार्जिन ऑफ मेडूसा। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये जो आप ये देखना, ये बाहर इसका मार्जिन है, और मार्जिन के अंदर ये जो शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसका वेलम है। वेलम का फंक्शन क्या है कि वेलम पानी को एक थोड़ी प्रेशर से रिलीज करेगा, उसको कंसंट्रेट कुछ जमा कर लेगा और जमा करके एक प्रेशर से रिलीज करेगा, जिससे जेट प्रोपल्शन होगी, और जेट प्रोपल्शन की वजह से इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 4 आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये 4 वो रेडियल कैनाल्स हैं। ठीक है ना, और रेडियल कैनाल्स के साथ अटैच जो है ये सर्कुलर फॉर्म में रिंग कैनाल है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास ये इसका माउथ है, और माउथ के साथ ये जो हमारे पास मेनूब्रियम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं सारा। फिर हमारे पास यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम में नर्व नेट के साथ साथ इन एडिशन टू नर्व नेट इसमें क्या है, नर्व रिंग बना हुआ है। ठीक है, जो कि मार्जिन को इंसर्कल कर रहा होता है। इसमें स्विमिंग मूवमेंट्स जो है, कौन ये जो नर्व रिंग है ये कोऑर्डिनेट करता है स्विमिंग मूवमेंट्स को। और मेसोग्लिया के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं, स्टेटोसिस्ट जो हैं ये हमारे पास ग्रेविटी का जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। और हमारे पास ये जो स्टेटोसिस्ट्स हैं ये इसकी ओरिएंटेशन के लिए इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, कि ये स्विमिंग किस तरह से कर रहा है, मौजूद कहाँ पे है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इसमें स्टेटोसिस जो है इसके अंदर एक स्मॉल सैक होता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है पत्थर की तरह का। ठीक है ना, स्टोन लाइक, जिसको स्टेटोलिथ कहते हैं। ठीक है,
और जब गोनियोनिमस जो है ये टिल्ट करता है, झुकता है एक साइड पर, तो स्टेटोलिथ मूव करता है, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्ड में, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें जो ग्रेविटी है उसके स्टिमुलस को डायरेक्ट करने के लिए स्टेटोसिस्ट होते हैं। तो ये जो है एक इम्पल्स स्टार्ट करवाता है जो कि एनिमल्स के स्विमिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है। ये स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। स्टेटोसिस्ट में आप ये देख लें कि बाहर वाली कवरिंग है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है और उसके अंदर ये स्टेटोलिथ है। और ये जो हमारे पास साइड पे आपको सेल्स की लेयर नजर आ रही है, इनके अंदर छोटे छोटे सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पास इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और इम्पल्स जनरेट करते हैं। फिर गोनियोनिमस जो है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है कि इसके जो गोनेड्स हैं वो ओरल सरफेस से हैंग कर रहे होते हैं रेडियल कैनाल्स के नीचे। और ये डाइशियस है, यानी कि हमारे पास मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और जो गमीट्स हैं वो डायरेक्टली सी वाटर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे प्लेनुला लार्वा डेवलप हो जाता है जो कि खुद को सबस्ट्रेट से अटैच करता है और बाद में एक पॉलिप बना देता है। ठीक है, जो पॉलिप है ये रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग के थ्रू और नए पॉलिप और मेडूसे बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा जो है ये वही ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने बात की ना स्टार्ट में कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव फ्रेश वाटर हैं, तो ये वो फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव है इसका। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अटैच कर लेता है खुद को, ये भी हमारे पास हैंगिंग फॉर्म में मिलता है हमें, जो प्लांट्स के साथ साफ पानी की स्ट्रीम्स वगैरह में और पॉन्ड्स वगैरह में। और इसमें मेडूसा स्टेज नहीं होती। ये भी स्टार्ट में हमने इंट्रो में पढ़ा था कि हमारे पास इनमें मेडूसा स्टेज कुछ में एब्सेंट होती है, तो ये वही ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेडूसा स्टेज नहीं होती। ठीक है, और दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होती है, वो पॉलिप के थ्रू ही होती है। ठीक है, वैसे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलिप जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा करता है, लेकिन मेडूसा इसमें मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो मेडूसा ना होने की वजह से इसमें कौन सी रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही जो है वो पॉलिप स्टेज की कर रही है। अब हाइड्रास जो हैं ये थोड़े अनयूजुअल हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी कौन कर रही है, पॉलिप ही कर रही है। इसके बाद टेस्टिस जो है इसके, वो क्या है, कॉनिकल एलिवेशंस हैं बॉडी सरफेस की, बॉडी सरफेस से उभार से बन जाते हैं, तो जिनको हम लोग, जिनसे टेस्टिस बनते हैं। टेस्टिस बनते कैसे हैं, माइटोटिक डिवीजन होती है एपिथेलियल सेल्स की, एपिडर्मल सेल्स जो हैं इसके, जो एपिडर्मिस है उसके सेल्स में माइटोसिस होता है जिसके जरिए से इंटरस्टिशियल सेल्स बनते हैं। ठीक है ना, और उनके थ्रू हमारे पास टेस्टिस बनते हैं, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म मियोसिस के थ्रू ही बन रहे हैं, हैप्लॉइड होंगे। और मेच्योर स्पर्म जो है वो टेस्टिस से एग्जिट करते हैं टेम्परेरी ओपनिंग बना के। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो बाहर से नजर आ रहे हैं आपको कॉनिकल से, ये हमारे पास क्या है, इसके टेस्टिस हैं, ये इसका ओवरी है, और ये हमारे पास रिलीज होंगे और ये हमारे पास एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो बनाएंगे एक। ठीक है, और ये बाद में हमारे पास एक यंग पॉलिप बना देगा। ये हाइड्रा का जो एक अलाइव ऑर्गेनिज्म ऐसा सा नजर आता है। फिर ओवरीज जो है वो भी इंटरस्टिशियल सेल से ही बनते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल वैसे ह्यूमन के अंदर भी हमारे जो टेस्टिस है, ठीक है, उसके अंदर मिलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स ही जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के उसको कंट्रोल करता है। और जो एक बड़ा एग जो है एक ओवरी में बनता है, ओवरी जितनी भी हैं हर ओवरी में एक ही एग बनता है। और एग फॉर्मेशन के दौरान यॉर्क जो है उसको एग सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कहाँ से, गैस्ट्रोडर्मस के सेल से। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं, जो इसके गैस्ट्रोडर्म है, उससे यॉर्क जो है वो एग के अंदर भेजी जाती है। और ओवरीज जो हैं वो जब डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, थिन स्टॉक ऑफ टिश्यू अटैचेस द एग टू द बॉडी वॉल, तो वो जो बड़ी सी स्टॉक है जो उसको अटैच करके रखती है। यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखें तो ये एक वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अटैच करके रखा बॉडी सरफेस के साथ। ठीक है, और जब ये रिलीज होगा तो फिर हमारे पास ये इसके बाद आगे है कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद और अर्ली डेवलपमेंट होती है और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट काइटिनस शेल बना देते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो हमारे पास पेरेंट से अलग होता है। ओवर विंटर का मतलब होता है कि वो सर्दियों के टाइम में रेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम एक कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी रेस्टिंग फेज में चले जाएगा, अपने मेटाबॉलिज्म को रोक लेगा या हैच नहीं करेगा उस टाइम तक जब तक स्प्रिंग नहीं आता। ठीक है ना, और बाद में एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक और ऑर्डर आता है, इसको सिफोनोफोरा कहते हैं। सिफोनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आपको ये तीनों टाइप के आगे से जो जॉइड्स हैं, जो गोनोजॉइड्स हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स हैं और डेक्टाइलोजॉइड्स हैं, वो तीनों टाइप के जॉइड्स इसमें मिलते हैं।
और हमारे पास ये जो है इसमें बहुत सारे और मेडुसॉइड और पॉलीपॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं। और कुछ जो हैं इनको डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास बहुत लंबे टेंटिकल 9 मीटर्स तक के टेंटिकल्स कह रहे हैं कि हो सकते हैं। और कुछ इनमें नीटोजाइट्स होते हैं, जो नीटोसाइट्स जो हैं ये प्रे कैप्चर करने के लिए होते हैं। और कुछ पॉलिप्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं डाइजेशन के लिए, जिनको हम लोग गैस्ट्रोजॉइट्स कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास ये स्विमिंग बेल्स और सैक फ्लोट्स जो हैं, ऑयल फ्लोट्स और लीफ लाइक डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, गुनेड्स वगैरह। ये आप ये देख सकते हैं, इसको पुर्तगीज मैनोवॉर कहते हैं। इसके अंदर ये जो आपको ऊपर कवर सा नजर आ रहा है ये फ्लोट करता होता है, और इसके नीचे ये देखें डेक्टाइलोजॉइड्स दिखा रहा है, ये कैप्चर करने के लिए प्रे को यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह ये निमेटोफोर जो है ग्लास फिल्ड फ्लोट है, जो ऊपर सिर्फ ऊपर सरफेस पे यही नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। और उसके नीचे ये जो इसके टेंटिकल्स हैं ये बहुत लंबे हो सकते हैं, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि 9 मीटर्स तक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है सिफोनोफोरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं बेटा।